everyone, today in this video of chapter number 2 we are going to study about kingdom Plantae and Animalia. अब तुम ये मत सोचना कि हम दोनों किंगडम को एक साथ कैसे पढ़ेंगे. ये जो किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया जो है इन दोनों के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं. ठीक है. यहाँ पे तो हम सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले. फाइन. लेट अस स्टार्ट विद किंगडम प्लांटे फर्स्ट. देखो किंगडम प्लांटे जो है for sure they are what eukaryotic organism and they contain what chlorophyll so that they can carry out which process. They can carry out photosynthesis process, means they can prepare their own food and they are what autotrophic. Fine. And such organism is known as what plants. Now there are some exception case in kingdom Plantae also, that these members can either act as partially heterotrophic. There are few members जो partially heterotrophic की तरह भी act करेंगे. Heterotrophic मतलब they cannot prepare their own food, right? Means they are dependent on other. तो partially मतलब कि ये जो plants है वो थोड़ा बहुत autotrophic की तरह भी act करेंगे and थोड़ा हेट्रोट्रॉपिक की तरह भी. सी द एक्सेप्शन केस में कौन से प्लांट्स आते हैं. एक आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो उसके एग्जाम्पल कौन सा है. ब्लेडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. तो यू कैन सी ये ब्लेडर वॉट है एंड ये वीनस फ्लाई ट्रैप है. तो ब्लेडर वॉट वाला क्या कर रहा है, इंसेक्ट जैसे ही उसके पास आएगा उसको वो अपने अंदर कैप्चर कर लेता है. सेम ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है उसका स्ट्रक्चर ही देखो कैसा है कि अगर इंसेक्ट कोई आके यहाँ पे बैठेगा तो ये उसका ये जो शेप है उसको क्या करेगा, बंद कर देता है. गॉट इट. अब पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे के ऊपर जीते हैं, राइट. उनका फायदा होता है, दूसरे का फायदा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है ना, राइट. ऐसे कौन से प्लांट है, कस्क्यूटा. सो यू कैन सी ओवर हियर दिस आर दी कस्क्यूटा जो दूसरे प्लांट के स्टेम के ऊपर टेंड्रिल्स के फॉर्म में ग्रो हो रहे हैं. मीन्स दे आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ द अनदर प्लांट स्टेम. क्यों? क्योंकि इनका जो स्टेम है बहुत वीक है, प्लस इनका जो रूट्स है वो भी इतना डेवलप नहीं है. सो व्हाट दे डू, दे टेक सपोर्ट ऑफ द अनदर प्लांट प्लस दे टेक सम न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्रॉम दैट प्लांट. ओके. सो दीज आर टू एक्सेप्शन केस कि वो पार्शली हेटेरोट्रॉपिक की तरह भी एक्ट कर सकते. नहीं तो हमें पता है प्लांट्स कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक, राइट. मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. फाइन. अब देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो ये जो प्लांट का जो सेल है वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, राइट. प्रोकैरियोट्स तो नहीं है, ये क्या है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर. एंड ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर वाले सेल के बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन व्हेन द सेल चैप्टर कम्स दैट टाइम वी विल स्टडी इन अ डेप्थ. फाइन. अब देखो ये सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन प्लांट के लिए जो मेन ऑर्गेनल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट. सो दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो. क्यों ये मेन है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिससे वो लोग क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस. प्लस ये जो सेल है प्लांट का, दे हैव अ सेल वॉल एंड इनका जो सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज. गॉट इट. सो प्लांट्स के पास क्या रहेगा, सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज. अब रही बात किंगडम प्लांटे की, जैसे हमने सबके डिविजन्स देखे तो किंगडम प्लांटे के भी 5 डिविजन्स हैं. कितने डिविजन्स है, 5. सो विच आर दोज डिविजन्स, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, राइट. एंड जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ये खत्म होने के बाद, दैट इज किंगडम प्लांटे. एंड किंगडम प्लांटे के जो 5 डिविजन्स जो है वो भी हमें पढ़ने हैं. गॉट इट. अब देखो इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है. तो 2 डिस्टिंक्ट फेज में डिवाइडेड है. एक होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, मतलब डिप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे. एंड दूसरा होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, मतलब क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स. फाइन. लेकिन ये जो प्रोसेस है वो ऑल्टरनेट वे में चलता है. एक बार अगर स्पोर्स बनाए तो दूसरी बार बनाएंगे गैमेट, एक बार गैमेट बनाया तो दूसरी बार क्या बनाएंगे, स्पोर्स. तो ये ऑल्टरनेट ये प्रोसेस चलता रहता है. एंड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज, ये जो भी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज है उसका जो टाइमिंग है या लेंथ है वो डिपेंड करता है अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स के हिसाब से. मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो फ्री लिविंग प्लांट है या किसी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. उसके हिसाब से भी ये जो लेंथ है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज का वो क्या करता है, वेरी होता है. गॉट इट. एंड ये जो प्रोसेस है, एक बार स्पोर्स बनाने का, एक बार गैमीट्स बनाने का, एक बार गैमीट्स बनाने का, एक बार स्पोर्स बनाने का, इस जनरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. गॉट इट. तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है इट इज बाय व्हाट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्यों? क्योंकि एक बार वो स्पोर्स बनाएगा तो दूसरी बार क्या बनाएगा, गैमीट्स. फाइन. सो दिस आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ किंगडम प्लांटे डेप्थ में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट अस सी अबाउट द किंगडम एनिमेलिया. सो किंगडम एनिमेलिया जो है for sure they are dependent on another organism, so they are heterotrophic, but they are what eukaryotic organism. ये किंगडम एनिमेलिया मल्टीसेलुलर, प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर है, लेकिन किंगडम एनिमेलिया के सेल के पास सेल वॉल नहीं है. फाइन, प्लांट्स के पास सेल वॉल है. ये इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस हो जाता है. एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अभी देखिए दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, मीन्स इनके खाने का कोई तो मोड होगा ना. तो क्या है, होलोजोइक, राइट. होलोजोइक मतलब एक पूरे निवाले को हम क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. दैट इज फॉर व्हाट इंजेक्शन ऑफ फूड. ओके. एंड अब ये जो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो वी नो वी हैव ए एलिमेंट्री कैनल, राइट. सो माउथ से स्टार्ट होता है ना एनस तक, ये अपना पूरा एक एलिमेंट्री कैनल है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कैविटी, जिससे हम फूड पास ऑन करते हैं, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट जो है वो निकल जाता है. यस. एंड जो एब्जॉर्ब हुआ है उस फूड को हम क्या करते हैं, जब यूज़ होगा तब हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया उसको हम क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आइदर ग्लाइकोजन और इन द फॉर्म ऑफ फैट. किंगडम एनिमेलिया जो है ना, उनका ग्रोथ का भी एक डेफिनाइट पैटर्न होता है. मतलब वो जो इन्फेंट से लेके, चाइल्डहुड से लेके, जो मिडल एज, टीनेज एज से लेके यू नो द ओल्ड एज तक एक डेफिनाइट पैटर्न होता है. एंड उनका एक डेफिनाइट शेप एंड साइज में ही वो ग्रो होते हैं. गॉट इट. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कि ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे कि भी ह्यूमंस है, एनिमल्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स की नहीं, हायर ऑर्गेनिजम्स की, उनके पास ना सेंसरी एंड न्यूरोमोटर का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है. वी हैव अ ब्रेन, right, we can sense, we have a neurons, right, in a brain through which we can think, right, we can carry out so many activities, we can capture things, we can memorize, right. So ये सारी चीज़ें किसमें दिखेगी, in a higher form of animals. Okay. And most of the animals are what, locomotion करते हैं. locomotion मतलब they are motile, they can move from one place to another, right. plants move हो सकते हैं नहीं, लेकिन animals can move. फाइन. अब देखो इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है. फर्स्ट शायद सेक्सुअल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाय द कॉप्युलेशन. कॉप्युलेशन मीन्स द इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल. अब जब इंटरकोर्स होगा तो जो स्पर्म है मेल का, इट विल enter from the vagina to the uterus to the fallopian tube where the ovum of the female is waiting, राइट. स्पर्म जो है वो मेल का गैमीट है जो हेप्लॉइड होता है, ओवम जो है वो फीमेल का गैमीट है वो क्या है, हेप्लॉइड. अभी दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दे विल फॉर्म व्हाट, डिप्लॉइड जाइगोट. यस. एंड ये जो जाइगोट है फिर उसका डिवीजन होते 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 फिर वो क्या करेगा, इट विल गेट डेवलप इनटू व्हाट, एम्ब्रियो. एंड वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि एम्ब्रियो का डेवलप होता है एंड द न्यू इन्फेंट गेट्स ready, right. And then there will be a parturition, means there will be a delivery and you can see a newborn baby. Got it. So this is the way how the reproduction process takes place in animals. Got it. So this was all about the kingdom plantae and kingdom animalia. यहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है. किंगडम प्लांटे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एंड उसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज अ किंगडम एनिमेलिया. इसीलिए हमने यहाँ पे उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, डेप्थ में कुछ भी देखा नहीं है. So see you in the next video with a new topic. Till that, thank you.